किसान मित्रों, मैं हूं सुख पटेल और मेरे साथ कैमरामैन प्रेम शाह। हम आपका पाथ ऑफ एग्रीकल्चर में स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में। वो कैसे हम करेंगे, उसकी मेथड क्या है, उसमें कॉस्ट कितना लगता है, उसकी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। हम आपके यहाँ पोल्ट्री फार्म देखना है, ठीक है। तो आपका नाम और पोल्ट्री फार्म कैसे बनाया, क्या किया, सब इन्फॉर्मेशन इन बच्चों को दो। मेरा नाम मंसूरी अयूब भाई कालू भाई है। मैं बिहारा का रहने वाला हूँ। इधर हमने वो बनाया है पोल्ट्री फार्म। ये पोल्ट्री फार्म बनाने में 1-1.5 साल लग जाता है इसमें, और 1-1.5 साल के अंदर ऐसे 5 से 5,000 बर्ड या पक्षी या चिक्स बनाने में 14 से 15 लाख रुपया खर्चा होता है। हाँ, और फिर बच्चे आते हैं तो बच्चे के साथ कंपनी वाले मेडिसिन भी देते हैं इसको बड़ा करने में। तो मेडिसिन देते हैं तो इसको कोई जात का रोग ना आवे कि कोई फालतू रोग ना अंदर घुस जाए, ऐसी तरह से मेडिसिन देते हैं कंपनी वाले। और उसको 38 दिन रखना पड़ता है। 38 दिन यानी 40 दिन भी रखना पड़ता है। ये पक्षी को 2-2.5 किलो का होता है। कंपनी वाला फीड भी देता है। कंपनी वाला वो फीड देता है, वो दवाई मेडिसिन वाला फीड भी आता है। और जो वो कंपनी वाला डॉक्टर भी उधर चेक करने के लिए भेजता है। जो पोल्ट्री फार्म के अंदर जो बर्ड के अंदर जो चिक्स के अंदर जो आता है, रोग आता है, तो कंपनी वाला उसको डॉक्टर भी उधर भेजता है सुपरवाइज़र को, तो चेक करके देता है। तो इसमें कुछ रोग ना आवे, ऐसी मेडिसिन भी दे सकते हैं कंपनी वाले। और दूसरा, और कैसे यहाँ स्टार्ट कब से किया? तो स्टार्ट तो हमने 2011 से किया था। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाया, कॉस्ट कितना है इसका खर्च बनाने में? 14-15 लाख रुपया खर्चा होता है 5,000 पक्षी डालने का। अच्छा, बर्ड 5,000 बर्ड। स्ट्रक्चर भी आ गया 14-15? नहीं, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर आ गया। अच्छा, बनाने में इतना बनाने में 14-15 लाख रुपया खर्चा होता है। सब्सिडी का क्या? सब्सिडी देती है ना, सरकार देती है सब्सिडी 35%। 35% सब्सिडी देती है सरकार। और इस साल भर कंटिन्यू लेते हो या कुछ बीच में गैप रहता है? बीच में गैप रहता है ना, 3 महीने होता है, फिर वो पक्षी निकल जाता है, बर्ड से निकल जाता है, तब वो फिर वो 2-3 महीने के अंदर डालते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो जम्प्स आते हैं तो जम्प्स निकल जाए, दवा छाटनी पड़ती है, और वो खातर आतर सब कुछ निकालना पड़ता है, इसको प्रेशर मार के धोना पड़ता है। तो साल में कितने लेते हो ऐसे? 5 से 6। 5 से 6 ऐसे कुछ है? समर में या फिर बरसात में, विंटर में कुछ केयरिंग अलग से लेना पड़ता है तीनों सीजन के इसमें? नहीं, वो उसका होता है समर में, तो उसके लिए कुछ धूप होता है तो इसके लिए पंखे लगाने पड़ते हैं अंदर, और वो स्प्रिंकलर आते हैं, ऊपर फुहारे आते हैं अच्छा पतरे पर, वो भी ऊपर लगाने पड़ते हैं, वो भी चलाना पड़ता है। विंटर और बरसात में कुछ नहीं, वैसे कुछ नहीं करना? नहीं, बारिश होती है तो सब पर्दे ढकने पड़ते हैं। अच्छा, पर्दे ढकना। हाँ, और ठंड के दिनों में? और ठंड की मौसम में वो बुखारी लगानी पड़ती है, अंदर बुखारी आती है चिक्स को। लाइट भी लगाते हो? हाँ, गर्मी भी देने चाहिए अंदर इनको। टेम्परेचर 48 टेम्परेचर भी चाहिए, जैसी गर्मी होती है ऐसा टेम्परेचर करना पड़ता है। ब्रीड कौन कौन सी? क्या? जात बॉयल। हाँ, ये कहाँ से लाते हो आप चिक्स इसके?
वो कंपनी वाला देता है आनंद से। कौन सी कंपनी है? सिमरन कंपनी है, पोषक कंपनी है, सगुना है, वेंकी है, सबका माल आता है मेरे। अच्छा, सबका आता है। फिर इसका इसमें कुछ है ऐसे सगुना का ज़्यादा रेट मिलता है या फिर उसका वेंकी हाँ, का? सगुना के अंदर ज़्यादा रेट मिलता है, 7-8 रुपये मिलता है। और चिक्स कितने के वो सगुना के? सगुना का चिक्स एक आता है 38 या 40 में भी आता है। चिक्स एक चिक्स का। हाँ, एक चिक्स। और वेंकीज का? वेंकीज का 42 में आता है। अच्छा, तो प्रॉफिट किस में ज़्यादा होता है फिर? कौन सा सही रहता है? वो सिमरन का भी सही रहता है और वो वेंकी का भी अच्छा रहता है। सब कंपनी वाले का अच्छा होता है। अच्छा, आप कौन सा करते हो? सभी लेते हो सब? हाँ, सभी हम तो डालते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं, आप मतलब बेचते समय ये इसका है, वेंकीज का है या फिर उसका है, सगुना का है, वैसे बेचते हो? सब मिक्स करके बेच देते हो? नहीं, मिक्स नहीं, वो एक ही कंपनी का माल पड़ता है, वेंकी का पड़ता है, तो वेंकी का पूरा माल बड़ा करके अच्छा, एक ही मतलब स्लॉट अलग अलग सीजन में अलग? हाँ, अलग अलग सीजन में। मुझे लगा ऐसे कंबाइन एक ही बार में ऐसे मिक्स। नहीं, मिक्स नहीं। ओके। क्या क्या खिलाते हो सर आप? वो कंपनी वाला जो फिर बेचता है, इसमें दवाई ववाई सब मिलाकर बेचता है। इसमें मकई का बेड़ा आता है, गेहूँ आता है, सोयाबीन आती है, सब मिलाकर आती है, वो खाते हैं पक्षी। लाल मकाई का? नहीं, वो कंपनी वाला वाइट भी उनके हिसाब से वो ये करता है। सर ऐसे एक बर्ड को कितनी क्वांटिटी होती है खाने के लिए? क्या? एक बर्ड को खाने के लिए कितना क्वांटिटी चाहिए? एक बर्ड को खाने के लिए 700 ग्राम होता है। 700 ग्राम। हम्म। डे? नहीं, पर डे नहीं, लाइव निकल जाने का तो अच्छा। एक चिक्स को कितना मतलब पैसा लगता है और कितना रिटर्न मिलता है? तो नहीं, सपोज अभी आप एक चिक्स लाए हो 30 रुपए का, फिर उसको एक इसको खाने में जैसे 700 ग्राम लग रहा है, तो उसका 700 ग्राम का कितना होता है? या फिर उसको दवाई देना पड़ता है 2-3 बार, तो ऐसे पूरा उसको एक को मेंटेनेंस में कितना खर्चा लगता है पूरा मिला के, उसको ला के सब खिलाना पिलाना और दवा का भी सब, और फिर उससे हमें कितना मिलता है? जैसे मतलब होगा ना, फिर अभी एक चिक्स को बनाने में हमें 60-70 रुपये होता है। 60-70 रुपये खर्चा आएगा। हाँ। और कितना मिलेगा उसका? और उसको बाजार में मिलता है, जैसे रेट चलता है, जैसे 80 रुपया 100 रुपये में भी बेचता है कंपनी वाला। रुपया मिलता है हाँ, 20 रुपये मिलता पर केजी पे। पर केजी? पर हाँ, कंपनी वाले को मिलता है, फार्मर को तो कुछ नहीं मिलता है। एक चिक्स कितना केजी का रहता है अप्रोक्सीमेट? एक चिक्स 40 दिन के अंदर 2 किलो का हो जाता है, 2 केजी का। इंजेक्शन वगैरह? इंजेक्शन देते हैं ना, हफ्ते में एक देते हैं इंजेक्शन। तो इससे क्या फायदा? चार इसमें कोई रोग ना आवे, कोई बर्ड फ्लू जैसा कोई रोग ना आवे, कि कुछ खाने में तकलीफ ना हो। ये भी बर्ड फ्लू का चल रहा है कुछ है इसमें अभी? नहीं, अभी नहीं है। इंस्ट्रक्शन दिया है आपको? वो दिया है ना, वो दवाई पहले से दे देता है, मेडिसिन। अच्छा, पहले से दे देते? हाँ, सब कुछ पहले से दे। उसको साल आँखों के अंदर भी टीपे डालना पड़ता है चिक्स को, और इंजेक्शन भी एक हफ्ता आँखों के अंदर डालना पड़ता है, दूसरे हफ्ते उसको पैर के अंदर इंजेक्शन लगाना पड़ता है। कितने साल हो गए आपको मतलब लगाए हुए? ऐसे 11 में लगाया। આ સર તમે પાછું જ્યારે વેચો છો, જ્યારે રિટર્ન આપ बेचते हो, तो उसका भाव फिक्स रहता है? कोई भी जैसे भी नहीं, फिक्स नहीं रहता है भाव। वो आपके उछेर के डिपेंड है। हाँ, वो सीजन से हिसाब से होता है। और यहाँ पे आते हैं डॉक्टर यहाँ चेक करने के हर रोज आते हैं डॉक्टर। रोज आते हैं। हाँ, उसका चार्ज उसका चार्ज कंपनी वाला देता है। कंपनी में? यहाँ लेबर भी रखा आपको है? बस उछेरना ही है, बाकी सब चार्ज कंपनी वाला देता है। हाँ, तो आपको प्रॉफिट कितना होता है साल भर में अगर 5-6 लेते हो आप? साल भर में नहीं, हमको महीने में, 1 महीने के अंदर वो 40, 45, 35 हज़ार का चेक मिलता है। पूरा निकाल के, खर्चा निकाल के आपका सब? क्या? आपका खर्चा कितना होता सब खर्चा निकाल के आपको प्रॉफिट कितना मिलता है, नफा? ये सब निकाल कर हमको मिलता है 20-25 के आसपास मिलता है। 20-25 हज़ार। अभी 10 साल में कभी ऐसे हुआ है बर्ड फ्लू कुछ आया है उसके नहीं, वजह अभी से तक आपको? कुछ नहीं आया। अभी तक कुछ अभी नहीं लॉकडाउन के अंदर भी सब कुछ, वो फार्म बंद हुए थे, उधर चालू थे। कलेक्टर भी आया था, मामलतदार भी आया था हमारे फार्म पे, तो उधर उन्होंने आके चेक किया था सब, इधर कुछ नहीं था। अच्छा, पिछले 10 साल में कुछ नहीं आया ऐसा? हाँ, कुछ नहीं आया। उसका लाइफ अप्रोक्सीमेटली इट विल ले अप टू ओनली 30 वीक्स ओनली, 30 to 40 वीक्स। ओके, इतना जो है उसका हम क्या करेंगे, जनरली उसमें से अलग अलग साइकिल लेंगे, हर रोज कुछ
इसमें एक इंक्यूबेशन आपको याद रखना है. इंक्यूबेशन 21 डेज का रहता है पोल्ट्री बर्ड्स में. सो आफ्टर दैट once it will get mature, it will give you eggs daily. I am talking about the layers. Don't confuse with the broiler and other. Okay. So उसके बाद धीरे धीरे वो एग देना स्टार्ट करेंगे. हर रोज 1 या 2 अंडा पॉसिबली देंगे, डिपेंड अपॉन दी हाउ मच फीड यू आर गिविंग. सो अगर आपने देखा है तो थोड़ा दिमाग को है ना खुला रखना है सीखने के लिए. हाँ, यू हैव टू ऑब्जर्व एवरीथिंग. Can you see some of the feed bags here? ठीक है. So आपको वो ऑब्जर्व करना है कहाँ से फीड आता है ना, कौन सा फीड है. फीड में भी 2-3 तरह का फीड है बेस्ड ऑन द एज ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स. छोटा बर्ड्स है चीक लाते हैं जनरली हम, हार्डली वो फ्यू डेज ओल्ड होता है, 6 या 7 डेज ओल्ड, 1 वीक ओल्ड चीक हम इंस्टॉल करते हैं. फिर मैं उसको आपका पूरा टेक्निकल चीज़ नहीं बता रहा है अभी. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग इन वन सब्जेक्ट. बहुत सारा है कि उसको इतना टेम्परेचर देना है, इतना लक्स लाइट देना है, इतना एफिशिएंसी होना चाहिए. ठीक है, दिस आर द थिंग्स यू हैव टू. उसके लिए आपको पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है. जो इम्पोर्टेंट है वही बता रहा है. बेस्ड ऑन द एज ऑफ पोल्ट्री बर्ड आपको अलग अलग फीड्स देना है. ठीक है, वो स्टार्टर रहता है, फिर सर है ना, स्टार्टर रहता है, फेज 1 होता है, फेज 2 होता है, ग्रो ओल्ड फेज फीड रहता है. सो अलग अलग एज वाइज रहता है उसका. सो मोस्टली जब 20 वीक्स के बाद होता है तो उसको फेज ओल्ड फीड हम देते हैं. ठीक है, उसका प्रोटीन कंटेंट उस हिसाब से डिसाइड करता है. नॉट फैट, उसका जो भी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सभी डिसाइड होता है बेस्ड ऑन दी एज ओनली. क्योंकि उस हिसाब से जब छोटा बच्चा है तो उसको प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, तो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है कंपेयर टू द अदर. दिस आर दी बेसिक. इसमें बाकी फीड में 2-3 तरह का रहेगा, पेलेट, ग्रेन्यूल्स. ठीक है, बाकी मोस्ट ऑफ जो फार्मर्स है वो खुद अपना फीड बनाते हैं. उसके जो भी कंसल्टेंट्स है उसको गाइड करेंगे, उस हिसाब से मतलब मक्काई या फिर जो भी कंपोनेंट्स अवेलेबल है उससे अपना फीड बना लेते हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग भी करना होता है. ठीक है. सो अदरवाइज दे कैन यूज सच टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेट फीड्स. ठीक है, रेडीमेड जो मार्केट में अवेलेबल होता है. ठीक है, ये सब फीड भी यूज़ कर सकते हैं. अभी आप देख सकते हैं ये सब में बहुत पूछा होगा जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है. यू कैन सी द डायरेक्शंस. ओके, इसको आप नहीं लगता है ये सिर्फ लंबा क्यों रखा है, व्हाई इट इज नॉट स्क्वायर, है ना, ओनली हॉरिजॉन्टल. आप देखिए ईस्ट टू वेस्ट. सो इट इज ऑल्सो हैव सम साइंटिफिक एस्पेक्ट इन इट, राइट. ऐसा क्यों रखा जाता है, बिकॉज दे मैक्सिमम कवर द स्पेस, है ना. ऐसा रखने से जो एक अलग अलग जो पोल्ट्री ब्रीड जो बर्ड्स है उसके बीच में स्पेस ज़्यादा रहता है. दिस इज़ अ डीप लीटर सिस्टम, जैसे किसी ने बताया. ठीक है, डीप लीटर सिस्टम है. तो डीप लीटर और केज में यही डिफरेंस है कि डीप लीटर में बर्ड्स को घूमने का जगह मिलेगा. आप देखिए एक फ्री स्पेस है, एक बर्ड कहीं से भी कहीं घूम सकता है. तो जितना मूवमेंट करेगा उतना क्या होगा, भूख लगेगा. भूख लगेगा तो ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा खाएगा तो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ेगा तो अच्छा पैसा मिलेगा. ओके, दिस इज बेसिक थिंग. ठीक है. सो दिस इज डीप लीटर सिस्टम. लीटर सिस्टम इज नथिंग, एक बहुत जो सॉलिड होता है ना, एस्बेस्टोस है या फिर हम अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं. आप देखोगे तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं 6 to 7 इंच थिक लीटर्स एक फ्लोर बनाएगा. उसके ऊपर ही बर्ड को रखना है, क्योंकि दे आर वेरी सेंसिबल टुवर्ड्स दी फ्लक्चुएशंस इन दी हीट एंड दी एनवायरनमेंट, जो भी बाकी एस्पेक्ट्स है. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होने से भी उसका ग्रोथ के ऊपर सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा. ठीक है, या फिर ठंडी में भी उसको गर्मी देना है आपको, मतलब यू हैव टू अरेंज योर फैसिलिटी लाइक दिस. ओके, मोस्ट ऑफ केस अगर ठंडा एरिया से लोकेलिटी है देन यू हैव टू प्रोवाइड द हीट. अगर बहुत ज़्यादा हीट है देन यू हैव टू प्रोवाइड द एसीज और द कोल्ड टेम्परेचर लाइक दैट. सो आइडल टेम्परेचर जो उसको मेंटेन करते हैं एडल्ट के लिए 21 डिग्री सेल्सियस है.
और जो बच्चा है उसके लिए तो ज़्यादा है थोड़ा 25 to 28 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि दे आर मोर ससेप्टेबल टू डिफरेंट डिजीजेस। ठीक है, ह्यूमिडिटी मेंटेन करना है,